गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने जूम लेक्चर में 11वां पाठ परिच्छेद पर से लेखन का अभ्यास किया है। आज हम 11वां पाठ का पुनरावर्तन करेंगे। परिच्छेद पर से लेखन यानी कि फकरा परथी लेखन। इसमें 3 परिच्छेद आपको दिया हुआ है। होली, चिड़ियाघर की सैर और मेरी पाठशाला। तो पहला परिच्छेद है होली। होली यानी कि होली। त्योहार किसे पसंद नहीं होते? तહેવારો કોને પસંદ નથી હોતા? मैं तो हमेशा त्योहार की राह देखता हूँ। હું તો હંમેશા તહેવારની રાહ જોઉં છું। जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, दशहरा, दीपावली, सब में मुझे होली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है। जन्माष्टमी यानी कि जन्माष्टमी, मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण, दशहरा यानी कि दशहरा, दीपावली यानी कि दिवाળી। जन्माष्टमी, उत्तरायण, दशहरा, दिवाળી બધામાં મને હોળીનો તહેવાર ખૂબ જ વધારે ગમે છે। इस दिन लोग सवेरे से ही एक दूसरे पर रंग डालने लगते हैं। એ દિવસે લોકો સવારથી જ એકબીજા પર રંગ છાંટવા લાગે છે। लोगों की टोली होली है भाई होली है गाते हुए निकल पड़ती है। લોકોની ટોળી હોળી છે ભાઈ હોળી છે ગાતા ગાતા નીકળી પડે છે। सब पर रंग उड़ेले जाते हैं, બધા પર રંગ ઉડાડવામાં આવે છે। मुंह पर गुलाल लगाते हैं, यार दोस्तों से गले मिलते हैं। મોઢા પર ગુલાલ લગાડે છે અને ભાઈબંધો સાથે ગળે મળે છે। छोटे छोटे बच्चे रंग भरे गुब्बारे एक दूसरे पर फेंकते हैं। गुब्बारे यानी कि फुग्गाओ। तो નાના નાના બાળકો રંગ ભરેલા ફુગ્ગાઓ એકબીજા પર ફેંકે છે। कई बच्चे पिचकारी से भी रंग फेंकते हैं। કેટલાક બાળકો શું કરે છે? પિચકારીથી પણ એકબીજા પર રંગ છાંટે છે। चारों ओर शोर होता है। शोर यानी कि आवाज। चारे तरफ आवाज થાય છે। सभी खुश दिखाई देते हैं। બધા જ खुश દેખાય છે। इस दिन स्कूल कॉलेजों में छुट्टी होती है। આ દિવસે સ્કૂલ કોલેજોમાં રજા હોય છે। रंगों से खेलकर दोपहर को लोग नहाते हैं। रंगोથી રમીને બપોરે લોકો નહાય છે। घर में मिठाइयाँ बनती है। ઘરમાં સરસ મજાની મિઠાઈઓ બને છે। ખાને કે બાદ सब आराम करते हैं। જમ્યા પછી લોકો શું કરે છે? બધા આરામ કરે છે। होली एक रंग बिरंगा त्योहार है। होली एक रंगोનો તહેવાર છે जो भाईचारे का संदेश देता है। હોળી આપણને શાનો સંદેશ આપે છે? ભાઈચારેનો यानी कि એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમથી વર્તવાનો સંદેશ આપે છે। इस दिन सभी अपने लड़ाई झगड़े भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। આ દિવસે બધા લડાઈ ઝઘડા ભૂલાવીને એકબીજા સાથે ગળે મળે છે। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यह उत्तर आपको परिच्छेद में से ढूंढकर ही लिखना है। पहला प्रश्न है, होली के दिन लोग क्या करते हैं? होली के दिन क्या करते हैं लोग? एक दूसरे पर रंग डालते हैं, मुंह पर गुलाल लगाते हैं। तो आपको पूरा वाक्य में आंसर लिखना है। होली के दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, मुंह पर गुलाल लगाते हैं। बच्चे रंग भरे गुब्बारे एक दूसरे पर फेंकते हैं। दूसरा प्रश्न है, होली में लोगों की टोली क्या गाते हुए निकलती है? क्या गाती है? आपने परिच्छेद में देखा है। होली है भाई होली है। तो आपको पूरा वाक्य में आंसर लिखना है। होली में लोगों की टोली होली है भाई होली है गाते हुए निकल पड़ती है। तीसरा प्रश्न है, किसी 3 त्योहारों के नाम लिखिए। बच्चों, आप जो चाहे वह नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे दीपावली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी 3 त्योहारों का नाम लिखा हुआ है। अनुच्छेद को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फकरो વાંચીને તમારે આ ખાલી જગ્યાઓના આન્સર આપવાના છે। पहला, होली एक खाली जगह त्योहार है। कौन सा त्योहार है? रंग बिरंगा। छोटे बच्चे रंग भरे खाली जगह फेंकते हैं।
क्या फेंकते हैं? गुब्बारे। होली के दिन सभी खाली जगह दिखाई देते हैं। होली के दिन सभी खुश दिखाई देते हैं। दूसरा परिच्छेद है चिड़ियाघर की सैर। बच्चों, चिड़ियाघर यानी कि प्राणी संग्रहालय ની मुलाकात લીધી છે। नरेन गर्मी की छुट्टियों में अपने चाचा के घर गया। नरेन गर्मी यानी कि ઉનાળાની રજાઓમાં પોતાના કાકાના ઘરે ગયો। नरेन के चाचा दूसरे शहर में रहते थे। नरेनના કાકા બીજા શહેરમાં રહેતા હતા। उस शहर में एक तालाब है। તે શહેરમાં એક તળાવ છે। उसके तट पर एक बड़ा चिड़ियाघर है। तट यानी कि किनारो। તેના કિનારા પર એક મોટું પ્રાણી સંગ્રહાલય છે। નરેન વ ચિડિયાઘર દેખને ગયા था। નરેન તે પ્રાણી સંગ્રહાલય જોવા માટે ગયો હતો। નરેન કો બહુત મજા આયા था। નરેનને ખૂબ જ મજા આવી હતી। चिड़ियाघर के दरवाजे पर टिकट विंडो थी। टिकट विंडो यानी कि टिकट बारी। प्राणी संग्रहालयना दरवाजा पर टिकट बारी हती। उन्होंने टिकट खरीदे। तेणे टिकट खरीदी। मुख्य दरवाजे से वह अंदर गए। प्राणी संग्रहालय में मुख्य दरवाजा थी ते अंदर गयो। सड़क के दोनों ओर गमले लगे हुए थे। गमला यानी कि कुंडू। सड़कनी बन्ने तरफ कुंडा लगावेला हता। उनमें रंगबिरंगे फूल खिले हुए हते। तेमा रंगबेरंगी फूलों खिलेला हता। सड़क के दोनों ओर हरी घास का मैदान था। और यानी कि तरफ। सड़कनी बन्ने तरफ लीला घासना मैदान हता। वहाँ तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। ત્યાં अलग अलग प्रकारना वृक्षो लगावेला हता। कहीं कहीं छोटी बड़ी पहाड़ियाँ थी। पहाड़ियाँ यानी कि टेकरीओ। ત્યાં શું હતું? નાની મોટી ટેકરીઓ પણ હતી। बीच में एक छोटी सी झील थी। झील यानी कि सरोवर। वच्चे एक नानकड़ू सरोवर पण हतुं। इसमें बतक बगुले आदि तैरते थे। तेमा बतक बगला वगैरह तरता हता। सड़क के दाई ओर पक्षियों के पिंजरे थे। सड़कनी जमनी बाजू शुं हतुं? पक्षियोना पिंजरा हता। इसमें तोता, मैना, शुतुरमुर्ग, कोयल, रंग बिरंगे तोते आदि पक्षी थे। तोता यानी कि पोपट, मैना, शुतुरमुर्ग यानी कि शाहमृग। तो तेमा पोपट, मैना, शाहमृग, कोयल, रंगबेरंगी पोपट वगैरह पक्षियों हता। सड़क के बाई ओर लोहे के ऊंचे ऊंचे जालीदार बाड़ों में शेर, चित्ते, बाघ, तेंदुए आदि जानवर थे। बच्चों, लोहे यानी कि लोखंडना ऊंचा ऊंचा जाळीदार પાંજરાઓ હતા। જંગલી जानवरों માટે શું હોય છે? પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં કેવા પાંજરા હોય છે? લોખંડના પાંજરાઓ હતા। તો લોખંડના ઊંચા ઊંચા જાળીદાર પાંજરાઓમાં સિંહ, ચિત્તો, વાઘ, દીપડો વગેરે जानवर હતા। एक छोटा सा तालाब था। एक नानकड़ू तड़ाव हतुं। उसमें फवारा भी था। फवारा यानी कि फुवारो। तेमा फुवारो पण हतो। इसमें मगरमच्छ, दरियाई घोड़े तथा गेंडे भी थे। तेमा मगरमच्छ यानी कि मगर, दरियाई घोड़ा तथा गेंडा पण हता। पिंजरे में उछलकूद कर रहे बंदर, लंगूर तथा गुरिल्लों को देखने में बड़ा मजा आया। लंगूर यानी कि लांबा हाथ वाळो वांदरो। तो पिंजरामां उछलकूद करवावाळा वांदरा, लांबा हाथवाळा वांदरा अने गोरिल्लाने जोवानी खूब ज मजा आवी। आगे हाथियों तथा हिरणों के लिए विशाल मैदान था। हाथी और हिरण कहाँ पे थे? विशाल मैदान में। तो आगळ हाथी अने हरणों में एक विशाल मैदान हतुं। इस चिड़ियाघर में कुछ विदेशी जानवर भी देखने को मिले। ए प्राणी संग्रहालय में केटलाक विदेशी जानवरों पण जोवा मळ्या। जेब्रा, चिंपांजी आदि को देखना एक नया अनुभव था। जेब्रा यानी कि जीब्रा, चिंपांजी वगैरह ने जोवानो एक नवो ज अनुभव हतो। प्राणी संग्रहालय में ज आपणे आ बधा प्राणीओने जोई सकीए छीए।
चिड़ियाघर से हमें प्रकृति व जानवरों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. પ્રાણી સંગ્રહાલયથી આપણને પ્રકૃતિ અને જાનવરોની જાણકારી મળે છે. સબકો इसकी मुलाकात लेनी ही चाहिए. બધાએ તેની મુલાકાત લેવી જ જોઈએ. નરેન તો વહાં સે ઘર વાપસ જાના ही नहीं ચાહતા था. નરેન તો ત્યાંથી ઘરે પાછો આવવા માગતો જ નહોતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે બધાએ પણ અહીંયા અમદાવાદમાં કાંકરિયા છે, એ કાંકરિયાની મુલાકાત અવશ્ય લેવાની છે. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नरेन किसके घर गया था? किसके घर गया था? तो आंसर लिखना है नरेन अपने चाचा के घर गया था. नरेन क्या देखने गया था? नरेन चिड़ियाघर देखने गया था. मगरमच्छ कहाँ थे? मगरमच्छ तालाब में थे. बच्चों, दूसरा प्रश्न में आपको अ विभाग में स्थल है और ब विभाग में पशु पक्षी के नाम दिए हुए हैं. आपको स्केल से ये जोड़ना है. झील, झील में कौन था? बत्तख. पिंजर, पिंजर में बंदर. जालीदार बाड़ा यानी कि लोखंडना પાંજરાઓમાં કોણ હતું? शेर, जंगली जानवर. मैदान, मैदान में कौन था? हाथी. तीसरा परिच्छेद है मेरा विद्यालय, मारी शाला. मेरे विद्यालय का नाम जवाहर विद्यालय है. बच्चों, यहाँ पे आपको जवाहर विद्यालय के बारे में जानकारी दी है. हमारे विद्यालय का नाम नालंदा विद्यालय है, पर यहाँ पे आपको परिच्छेद में जवाहर विद्यालय के बारे में लिखना है. तो मारी शाળાનું નામ जवाहर विद्यालय છે. इसकी इमारत बहुत बड़ी है. इमारत यानी कि मकान, તેનું મકાન ખૂબ જ મોટું છે. इसमें 3 मंजिलें है. તેમાં 3 માળ છે. पहली मंजिल पर प्राथमिक विभाग की कक्षाएं है. कक्षा यानी कि ધોરણ. પહેલા માળે શું છે? પ્રાથમિક વિભાગના ધોરણો છે, એટલે કે પ્રાથમિક વિભાગના ક્લાસ પહેલા માળ ઉપર આવેલા છે. दूसरी मंजिल पर माध्यमिक विभाग की कक्षाएं लगाती है. बीजा माड़े माध्यमिक विभागना धोरण छे. सबसे ऊपर की मंजिल पर ग्रंथालय, प्रयोगशाला आदि है. सबसे ऊपर यानी कि तीसरी मंजिल पर શું આવેલું છે? ग्रंथालय, प्रयोगशाला वगैरह छे. एक बड़ा सा प्रार्थना कक्ष भी है. तीसरे मंजिल पर ग्रंथालय, प्रयोगशाला और प्रार्थना कक्ष है. पूरे विद्यालय के मकान में 30 कमरे हैं. पूरी शाला में कितना कमरा छे? 30 ओरडा छे. इसमें 600 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं. जवाहर विद्यालय में 600 थी पण वधारे विद्यार्थी भणे छे. 70 से अधिक अध्यापक अध्यापिकाएं हैं. 70 यानी कि 70 थी पण वधारे शिक्षक शिक्षिकाओं छे. विद्यालय के आंगन में छोटा सा बगीचा है. शाळाना आंगणमां शुं छे? एक नानकड़ो बगीचो छे. बीच में फव्वारा भी है. वच्चे फुवारो पण छे. हमारे स्कूल में पढ़ाई के अलावा खेलकूद, संगीत, नाटक आदि प्रवृत्तियाँ होती है. શું થાય છે? અમારી સ્કૂલમાં ભણવા સિવાય બીજી કઈ કઈ ઇતર પ્રવૃત્તિઓ થાય છે? ખેલકૂદ એટલે કે રમતગમત, સંગીત, નાટક વગેરે પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે. साल में एक बार प्रवास पर्यटन का भी आयोजन होता है. વર્ષમાં એક વાર પ્રવાસ પર્યટન એટલે કે પિકનિકનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. 26 जनवरी तथा 15 अगस्त को विशेष कार्यक्रम आयोजित होता है. 26 जान्युआरी तथा 15મી ઓગસ્ટ વિશેષ એટલે કે નવા નવા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. उस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं. તે સમયે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ પણ હોય છે. મેં બી इसमें सहभागी होता हूँ. હું પણ તેમાં ભાગ લઉં છું. मेरे विद्यालय के तेजस्वी विद्यार्थियों का हर साल सम्मान किया जाता है. મારી શાળામાં તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓનું દર વર્ષે સન્માન કરવામાં આવે છે. मेरा विद्यालय बड़ा प्रसिद्ध है. મારી શાળા ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે. मुझे मेरे विद्यालय पर गर्व है.
मने मारी शाला पर गर्व छे। बच्चों, ये सब हमारे नालंदा विद्यालय में भी होता है। आपको भी आपके नालंदा विद्यालय पर गर्व होता है। अब हम जवाहर विद्यालय के बारे में सवाल जवाब लिखेंगे। पहला प्रश्न है, विद्यालय का नाम क्या है? तो आपको आंसर लिखना है, विद्यालय का नाम जवाहर विद्यालय है। दूसरा, विद्यालय की तीसरी मंजिल पर क्या क्या है? सुसु छे? तो आपको आंसर लिखना है, विद्यालय की तीसरी मंजिल पर ग्रंथालय, प्रयोगशाला, प्रार्थना कक्ष आदि है। तीसरा, विद्यालय के आंगन में क्या है? क्या है बच्चों? विद्यालय के आंगन में छोटा सा बगीचा है। अनुच्छेद को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको खाली जगह का आंसर परिच्छेद में से ही लिखना है। पहली खाली जगह है, विद्यालय की इमारत खाली जगह है। कैसी है? बड़ी। दूसरा, विद्यालय में खाली जगह कमरे हैं 30। विद्यालय में खाली जगह अगस्त को खास कार्यक्रम होता है 15 अगस्त। सबसे लास्ट में है, विद्यालय में खाली जगह अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। कितनी है? 70, यानी कि 70। तो आपको खाली जगह में 70 लिखना है। तो बच्चों, आपको सवाल जवाब तैयार करना है। थैंक यू।